लक्ष्मण जी के वन चले जाने पर उनकी पत्नी उर्मिला ने 14 साल तक क्या किया, किसके साथ बिताया, आप लोग आज तक नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। रामायण अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमानसूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनकनंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थीं। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था, ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उसके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि माँ और सखियों के सान्निध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब इस सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वो कभी आंसू न बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया। इस संबंध में मान्यता पर आधारित एक कथा पढ़ने को मिलती है। इस कथा का वर्णन रामचरितमानस आदि में नहीं मिलता है। कथा यह है कि रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया न हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्रीराम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे कि वे 14 वर्ष तक सो ही नहीं पाए। कथा अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे आए और वहां प्रभु श्री राम के राजतिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जो कहा कि सारी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया था कि मैं अब श्री राम का राजतिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने के पहले दिया था। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राजतिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने ये रस्म देखी थी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। उर्मिला के पतिव्रत का बल। एक अन्य कथानुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रत था। मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। वह रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रहीं, तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी।
14 वर्षों तक क्यों सोती रही लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला। लक्ष्मण उर्मिला जब बात रामायण की आती है तब हमारे मन में कुछ पात्रों के चित्र आते हैं। सबसे पहले राम, सीता, और जब बात आती है अहंकार की तो रावण और मेघनाथ का नाम आता है। और जब बात आती है समर्पण और भाव की तब लक्ष्मण और हनुमान जी का नाम याद आता है। और जब बात आती है त्याग की तो हमें सिर्फ भरत का नाम याद आता है। और जब बात आती है मैं निर्दयता की तब हमारे मन में सिर्फ कैकेयी का नाम आता है। परंतु इस विस्तृत महाखंड रामायण में इतने अधिक पात्र हैं, इतने अधिक चरित्र हैं, इतने अधिक व्यक्तित्व हैं कि हर किसी से हमारा ध्यान नहीं जाता। हम सिर्फ उन्हीं पात्रों पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं जिन्हें हम टीवी में देखा है या जिनके बारे में अधिक रामायण में बताया गया है। परंतु आज हम इस अंक में ऐसे चरित्र के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है, परंतु उनका त्याग, प्रेम, समर्पण कहीं भी सीता, राम, लक्ष्मण, भरत और हनुमान से कम नहीं है। हमने आज तक रामायण इस दृष्टिकोण से देखा है, उसमें हमें पात्र और चरित्र बहुत ही कमी ही दिखाई देता है। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रता, धर्म, स्नेह और त्याग की गाथा। हमने देवी सीता को जाना, हनुमान के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को जाना, लेकिन कभी यह ध्यान नहीं दिया इस रामायण में अगर कोई सबसे ज्यादा उपेक्षित और अनदेखा चरित्र व्यक्तित्व है तो वह थी लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी, सीता की अनुजा उर्मिला। जब राम सीता वनवास जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की अनुमति हुई तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है, और अगर तुम मेरे साथ चलोगी सब मेरे सेवा भाव में वह समर्पण नहीं रहेगा जो होना चाहिए। उर्मिला के उस नवयौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण वन को चले गए। वो पल, वह जीवन सरिता जो नववधू अपने पति के साथ गुजारती है वो उर्मिला के भाग्य में लिखी ही नहीं गई थी। पतिव्रता स्त्री के जीवन के चंचल पड़ाव पर भी अपने पति से दूर रहने पर द्वेष मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं किया। यह उर्मिला अखंड पतिव्रता धर्म था, यह उर्मिला की अवर्णित चर्चित अघोषित महानता थी। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रता, धर्म, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में अपेक्षित पर्व है। हो ना सका सबसे विकट क्षण में भी उर्मिला आंसू ना बहा सकी क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक ही वचन लिया था, वे कभी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। या कोई कल्पना ही कर सकता है अपने पति को 14 वर्ष के लिए अपने से दूर जाने देना और उसके विदाई पर आंसू भी ना बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था जब महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए पर वचन का सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी नहीं रोई। पति के लिए वह अपने पिता महाराज जनक के घर भी नहीं गई ताकि मां और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग कुछ दुख कम हो जाता, परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से सादर इनकार कर दिया, ये करते हुए कि पति के परिजनों के साथ रहना, हर दुख में उनके साथ रहना उनका कर्तव्य है। इसके अलावा एक बात और भी कही जाती है, निद्रा देवी ने क्यों मानी लक्ष्मण की शर्त। 14 वर्ष तक सोती रही उर्मिला। बहुत से लोग इस बार से परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान अपने भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात होती रही, पर यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान विवाहित होने के पश्चात भी 14 वर्षों तक ना सोया हो, ना ही उसने किसी स्त्री का स्पर्श किया हो, वही उसको हरा सकता है। इसलिए लक्ष्मण मेघनाथ को मोक्ष दिलाने में सफल हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता वापस अयोध्या लौट आए। तब वहां राम के राजतिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक लगी कि लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा गया तब उन्होंने यह जवाब दिया कि ताउम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया और आज जब ये घड़ी आई है तब उन्हें निद्रा देवी को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा, जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्षों के लिए उन्हें दिया था। लक्ष्मण ने नहीं देखा भगवान राम का राज तिलक। दरअसल निद्रा ने उन्हें कहा था कि सीता ने उर्मिला को क्या वरदान दिया, वो 14 वर्षों तक उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी।
निद्रा देवी ने उनकी बात शर्त पर मानी थी कि जैसे वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूटेगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राजतिलक नहीं देख पाएंगे और उनके स्थान पर उर्मिला ने हर रस्म देखी थी। 14 वर्ष तक कोई लगातार कैसे सो सकता है, ये सोचने वाली बात है, परंतु एक औसत आदमी, एक औसत मनुष्य के लिए एक दिन में 6 से 8 घंटे सोना अत्यधिक होता है। अगर उस पहलू से भी देखा जाए तो हो सकता है कि उर्मिला दोनों ही भाग्य का सोना 12 घंटे या 16 घंटे ही सोती हो, बाकी समय में वह अपने गृह कार्य और अपनी माताओं की सेवा करती रही। इसी बात को काटने के लिए एक बात और हम आपको बताएंगे कि उर्मिला सोती भी रही और बाकी काम कैसे करती रही। एक और वाक्य ऐसा भी है जो बताता है कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाथ के वध के बाद उनका शव राम के खेमे में था। तब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक प्रभुत हो गया, उसकी आंखें बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण को देखा और बोला कि सुमित्रानंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धाराशाही करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी, ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी की प्रभाव में आकर उर्मिला अगर 14 साल तक होती है तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का जो वचन उन्होंने लक्ष्मण को दिया था वह वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो इसका उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार के उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी।